सोशल मीडिया पे ऐसे ही लगता है कि इमरान खान है। हर बंदा चाहता ही है पीटीआई आ जाए और ये हो रहा है। और बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ठीक भी हैं। आपने देखे इमरान रियाज के साथ क्या कर दिया। ठीक है, वो पीटीआई का मेंबर नहीं, किसी तरह से कोई अहदेदार नहीं, वो अब भी उस बात पे टटा हुआ है। और अरशद शरीफ को तो फर्ज करो मार दिया ना, अवाम को मुकम्मल बेबस किया जा रहा है। देखिए, बेबस अवाम आज हो रही है बकौल। मैं नहीं समझता कि आपकी किसी पार्टी के साथ हमायत होगी। पार्टी का निशान छीन लेने का एक इंस्टेंस मौजूद है। फर्ज करो तलवार छीन लिया था, ठीक है, उसके बाद तीर पे पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ा। सब कुछ ऐसा हुआ, इवन के बहुत सारी ऐसी एक चीज बताएं जो ऐसी हुई। और मेरा मसला अवाम, एक पार्टी, मेरा मसला अवाम की बेबसी के बारे में है। बताएं कि कितने नॉमिनेशन पेपर उनके रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, कितने बंदे उनके जेल में गए थे। ये सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, कितने बंदे मारे गए थे कारकुनान। क्या नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करना ये पहला मरहला है? इससे पहले देखें मतलब पीछे क्या क्या होता आ रहा है। आप भी मरियम नवाज की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड, मीडिया में भी ये की जाती है कि आप क्या इस बात के शाहिद नहीं है कि नून लीग के झंडे लगाए जाते थे 2018 में, जलसे होते थे, झंडे होते थे, ठीक है, कोई जलसों की इजाजत की ममानत नहीं, सब कुछ किया शहबाज शरीफ ने। इलेक्शन ही बंद कर दिया जाए तो मकसद ही नहीं है, फिर वही टेक्नोक्रेट्स हैं, जिस तरह मर्जी गवर्नमेंट बना दी जाए। हाँ, मौजूद है, निकले हैं लोग केपी में उन लोगों में मज़ाहमत ज्यादा, ठीक है, उन लोगों में गुलामी की आदत कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल वकास आपकी खिदमत में उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा हाजिर है। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज इलेक्शन प्रोसेस और नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं, इसके अलावा अवाम क्या चाहती है। और ये प्रोसेस छोटा नहीं बल्कि 8-10 महीने से चल रहा है, जब से साबका प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत डिसॉल्व हुई है या असम्बलियां डिसॉल्व हुई हैं, तब से लेके अब तक के मराहल क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और इलेक्शन में कौन आएगा, क्या अवामी मुंतखब किया नुमाइंदा आएगा या फिर कौन आएगा। इलेक्शन की जो ताजा तरीन सूरत हाल है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास आज समी साहब यहाँ बैठे हैं जिनके साथ हम ये तमाम बहस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात है और क्या होगा। जी समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। और समी साहब, बहरहाल हम सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ईसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लेवल प्ले फील्ड देंगे दोनों सब पार्टीज को, और अवाम जिसको मुंतखब करेगी वही बंदा आएगा। और आप क्या सोचते हैं कि ये जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, काफी सारे पीटीआई के लोगों के, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में और बहुत सारी कोर्ट में किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आपका क्या ख्याल है, क्या ये उनका तासर दुरुस्त है? ईसीपी तो ये नहीं कह रहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, बल्कि वो कह रहा है हम दे रहे हैं, हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। और एक्चुअली तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये पहले से मरियम नवाज साहबा का ये बड़ा मुतालबा था और अभी इसी ये मुतालबा पीटीआई का बन चुका है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड शायद कम ही किसी इलेक्शन में पहले भी कभी किसी को दी गई है। जिस तरह किसी एक पार्टी के साथ पहले माजी में होता रहा, वो शायद अब वाली मिसाल पहले कहीं भी मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद होना, उससे पहले कई कुछ के मतलब पार्टी का निशान छीन लिया जाना, पार्टी का निशान छीन लेने का एक इंस्टेंस मौजूद है। फर्ज करो तलवार छीन लिया था, ठीक है, उसके बाद तीर पे पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ा। लेकिन इस तरह की कदगने मौजूद नहीं थी, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना और इदारों की तरफ से। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सारे के सारे इदारे सर जोड़कर एक ही डिमेंशन में जा रहे हैं। आप जहां से शुरू हो जाए, अदलिया पे इल्जाम लगाते हैं नून लीग वाले के जनाब ये उनकी फेवर करते हैं, फलां जज फेवर करता है फलां जज। आप बताएं कि जिस दिन ये प्रोसेस शुरू हुआ कि एक असेंबली में चलने वाली चीज अदारों के हवाले काम हुआ, ठीक है, असेंबली में चलने वाली प्रोसीडिंग थी, जिस प्रोसीडिंग को एक स्पीकर की फुल अथॉरिटी है आइन के तहत कि बहुत किसी भी प्रोसीडिंग को सुपर पास करेगी उसकी अथॉरिटी, राइट। और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला सुना दिया कि ये गैर आईनी थी। बहुत सारे पीटीआई वाले भाई भी समझते हैं
कि ये गैर आईनी रूलिंग थी? किस आइन की शिक के तहत? किसी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा? क्या उसमें कोई हवाला था कि इस चीज की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी? या उन्होंने जो आर्टिकल 16 के तहत स्पीकर की पावर्स है उसका हवाला दिया कि वो क्या कर सकता है, किस तरह किसी रेजोल्यूशन को रोक सकता है, मुस्तरद कर सकता है? ठीक है, कोई भी नहीं। तो इदारे, सिर्फ ईसीपी का मसला नहीं है, सारे इदारे सर जोड़कर मैं बता रहा हूं, पुलिस हो या। और एक इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो इस जिमन में यह है कि सब लोग इल्जाम देते हैं किसी खास इदारे को, हालांकि उसूल यह है कि जो आपने कमाया वो आपके जिम्मे है। ये कुरान पाक के अल्फाज भी है। तो सिर्फ ऑर्डर देने वाला या जो बैक एंड पे प्लानिंग कर रहा वो जिम्मेदार नहीं होता। प्राइमरी जिम्मेदार एग्जीक्यूटर होता है दुनिया की हर अदालत में और अल्लाह की अदालत में। यही उसूल है। ठीक है, यानी कि आपका कहना कि इसमें रिस्पॉन्सिबल वो सब अदारे और वो सब लोग हैं, अफराद भी और अफरादी तौर पे भी, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। लेकिन देखिए, नॉमिनेशन पेपर की जहां तक मैं देख रहा हूं कि पहले नॉमिनेशन पेपर, अगर हम पिछली हुकूमत 2018 में चले जाएं तो नॉमिनेशन पेपर इसलिए रिजेक्ट हुए, उन्होंने फेस किया अदालतों को, मतलब चाहे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया अदालतों के साथ। लेकिन यहां आप देखें मुराद सईद और वो जो नवाज शरीफ के खिलाफ मानसरे से खड़े आजम सवाती साहब, उसके अलावा दो चार और बंदे हैं जिनके कागज नॉमिनेशन जुल्फी बुखारी वगैरह के रिजेक्ट हुए, वो इश्तिहारी डिक्लेयर्ड है, अब स्कैंडल्स डिक्लेयर है। जब एक इश्तिहारी कागज नामजदगी जमा करवाता है, मेरे ख्याल में तो उनके तो होने ही होने थे। और शाह महमूद कराची और इमरान खान के भी हुए हैं, उसमें क्या रीजंस है मैं पैट एक्यूरेट नहीं जानता कि वो नहीं। ये देखें, इसमें कोई तखसीस नहीं है कि कोई पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। जितने पकड़े गए उनके भी रिजेक्टेड, जितने नहीं पकड़े गए उनके भी रिजेक्टेड। ये कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं है कि जो एब्सकेंडर्स है मतलब भागे हुए ना, सबके। और इतने बड़े पैमाने पे कभी रिजेक्ट किए ही नहीं गए, कभी भी नहीं किए गए। ठीक है, जिन पे शक भी था कि ये उस जमात के हो सकते हैं, उनके भी रिजेक्ट कर दिए गए। और सिर्फ क्या नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करना ये पहला मरहला है? इससे पहले देखें मतलब पीछे क्या क्या होता आ रहा है। ठीक है, इससे पहले तो जमात ही मतलब कलअदम करार दी जा रही थी। ठीक है, वो कह रहे थे कि मतलब तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक इसको ठिकाने ना लगा दिया जाए। ठीक है, ये डिमांड कभी पीटीआई ने की, क्या पीपल्स पार्टी ने की? कभी किसी ने ये डिमांड की कि इसको ठिकाने ना लगा दो तो तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो वो ठिकाने लगाने की कोशिशें तब से जारी है और हो नहीं सकता, लगाया जा नहीं सकता। अवाम इस कदर बेदार नहीं है, मैं मानता हूं कि अवाम अपने हाथों से एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। और शायद अब जो मरहला है कि अवाम की पसंदीदगी को अगर आने दिया ही नहीं जाता तो शायद अब हाथों वाली बात भी आ जाए। एंड पे फिर वो रह जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर के तरीके से, आईनी तरीके से अवाम को मुकम्मल बेबस किया जा रहा है। देखिए, बेबस अवाम आज हो रही है बकौल। मैं नहीं समझता कि आपकी किसी पार्टी के साथ हमायत होगी, या हर बंदे की एक अपनी राय है, ओपिनियन है, हमायत हो सकती है। तो अगर आप देखें कि पार्टी बेबस हर दफा ही हुई है, मतलब कि पार्टी बेबस। और उसमें देखें, अगर राइट समझते हैं, अगर आप पीटीआई ने भी तो यही किया 2018 में, उसके बाद भी उन्होंने यही किया, सब कुछ ऐसा हुआ। इवन के बहुत सारी ऐसी एक चीज बताएं जो ऐसी हुई। और मेरा मसला अवाम की बेबसी के बारे में है, मसला किसी जमात या किसी एक मेंबर की बेबसी के बारे में नहीं, अवाम की बेबसी के बारे में। अवाम अपना झंडा नहीं पार्टी का लहरा सकती, ये कब हुआ? देखिए, नून लीग के जब 2018 में गाड़ियों पे कुछ स्टिकर लगाता था, उसको गाड़ी को पकड़ के उस बंदों को डंडों से मारा जाता था। ये लाहौर की एक वकुआ टीवी पे रिपोर्ट हुआ था कि एक बंदे को नाके पे रोका गया तो उसने नून लीग का एमपी एमएलए को वो लगाया हुआ था, और लोग उन्होंने इस हद तक, तब भी क्रैकडाउन हुआ था अदारों की जानब से, या जो भी उस टाइम पॉलिटिकल हुक्मरानी की तरफ थे। अब लेकिन ये चीजें, ये सब हुए, लेकिन इस दफा जरा शोर ज्यादा मचा है। मैं उस शोर की वजह ये भी कह सकता हूं कि देखिए जी, नून लीग के जो सपोर्टर्स थे वो लोग हैं जिनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं आता, यानी वो शोर मचा नहीं सके। शायद कहा यह जाता है कि 2018 में नवाज शरीफ की सपोर्ट एज कंपेयर टू हुक्मरानी करने वाली जमात से ज्यादा थी उस वक्त, लेकिन वो शोर मचा नहीं सके या नवाज शरीफ के साथ
ये धोखा हो गया कि वो समझता था कि मेरे पीछे वाम उठेगी, कोई नहीं उठा, ठीक है। अच्छा। लेकिन अब जो वाम है वो सोशल मीडिया पे शोर ज्यादा मचा रही है। अब देखिए इमरान खान जब तक बाहर था, जब तक उसने रेजिस्टेंस की, अवाम साथ थी, आई, रेजिस्ट किया, लेकिन जब कोई एकदम अवाम गायब। अब सोशल मीडिया पे ऐसे ही लगता है कि इमरान खान है, हर बंदा चाहता ही है पीटीआई आ जाए, और ये हो रहा है। और बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ठीक भी हैं, नून लीग अपनी कर नहीं पाई उस तरीके से, शो नहीं, जुल्म शायद, या उनके साथ भी ज्यादती उस वक्त भी ऐसे ही हुई है। और देखें उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, उन्होंने पब्लिक में निकल के फैसले दिए, उन्होंने हर चीज का नोटिस ले लिया, हर चीज को यानी कि डीफेम करने के लिए, या और सारे काम हर चीज रुकवाने के लिए ये किया था। तो उसी तरह सीएम है, मैं तो समझता हूं कि तरीकाकार सेम है, चीजें सेम है, अपडेटेड है, रेजिस्टेंस जहां से आएगी उसको टैकल किया जाता है। तो यहां भी मुझे तो मामला वैसे लग रहे हैं। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि उसमें फिर भी निकलेंगे? देखें, जिन जिन बातों का आपने हवाला दिया ना, फर्ज करें एक इंस्टेंस का हवाला दिया कि फलां जगह पे, वो अभी उसकी ना कोई वीडियो है, ठीक है, मतलब वीडियो कहीं शेयर की जाए ना, फर्ज करें, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस अगर वीडियो बनती है इसके नीचे लिंक में, उसकी डिस्क्रिप्शन में कोई उसका रेफरेंस दें कि जनाब फलां जगह फलां एमपीए था, और वो एक वाकया होगा, एक वाकया होगा। यहां पे आपको हर रोज नजर आते हैं, ठीक है, और वो वीडियो अब तो मौजूद है, ठीक है जी। सोशल मीडिया का मसला था, वो अपनी हाईलाइट नहीं कर सके। बताएं कि कितने नॉमिनेशन पेपर उनके रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, कितने बंदे उनके जेल में गए थे। ये सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, कितने बंदे मारे गए थे, कारकुनान, कितने कारकुनान उनके मारे गए थे, कितने हैं, उनकी क्या तादाद है, कहां पे लिखा है? ये ऐसा मसला नहीं है सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड। आप भी मरियम नवाज की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड, मीडिया में भी ये की जाती है कि वहां पे भी इस तरह का इंस्टेंस हुआ था, ऐसे लेवल नहीं होता, जमीन आसमान का फर्क है। आप जानते हैं, आप मुझे मतलब कोई ईमान वाला बंदा हो, फर्ज करो किसी भी पार्टी का सुनने वाला हो, मसला पीटीआई के साथ हमदर्दी नहीं है, मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए। और खासकर इस टाइम पे तो अगर मैं पीटीआई का मुखालिफ भी हूं ना, तो चूंकि अवाम की राय उनके साथ है, तो मैं हर सूरत, मतलब कोई भी जरफ वाला बंदा जो अब उधर जाएगा, ठीक है, उनके साथ जाएगा। और बताएं कि आप क्या इस बात के शाहिद नहीं है कि नून लीग के झंडे लगाए जाते थे 2018 में, जलसे होते थे, झंडे होते थे, ठीक है, कोई जलसों की इजाजत की ममानत नहीं, सब कुछ किया शहबाज शरीफ ने। तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि तब झंडे सारे फाड़े जाते थे, अब सारे फाड़े जाते, अब लगाने ही नहीं दिया जाता, लेकिन निकलने नहीं दिया जाता। हाँ, मौजूद है, निकले हैं लोग, फर्क केपी में उन लोगों में मजाहमत ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों में गुलामी की आदत कम है। ऐसा नहीं है कि गुलामी अब यहां पे कायम रहेगी, अब यहां पे भी जाएगी, मतलब जा रही है। आपने देखे इमरान रियाज के साथ क्या कर दिया, ठीक है, वो पीटीआई का मेंबर नहीं, किसी तरह से कोई ओहदेदार नहीं, वो अब भी उस बात पे टटा हुआ है। और अरशद शरीफ को तो फर्ज करो मार दिया ना, मार दिया, किसने मार दिया चलो वो अलग बहस है, लेकिन इमरान रियाज को क्या किया वो तो सबके सामने, वो तो मौजूद है, क्या करने पे किया, तो ये भी बातें उसके मुंह से मौजूद है, ठीक है। लेकिन वो बंदा भी अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा, और दूसरे जो उसको देख रहे हैं, फर्ज करो मैं भी देख रहा हूं, वो भी नहीं हट रहे, जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ, फिर भी नहीं हट रहे। इसका मतलब हार चुके, नहीं पीछे हट रहे लोग, ठीक है। और ये है मजामत, ये बात ठीक है कि पीटीआई का झंडा लेके निकलोगे आपको मारेंगे, ये हकीकत है, और लोग नहीं निकल रहे। लेकिन आखिरी हाल लोगों के पास एक इंतजार है वोट का, कि हम वोट देंगे, हमारी मर्जी जो है वो मानी जाएगी। जरूरी नहीं, अगर आप वोट इलेक्शन हो जाता है, वो तो जारी बात है, इलेक्शन होते हैं तो फिर वोट तो डलने ही डलने हैं, उसमें जितनी मर्जी भी आप समझ लें, अगर 70-80% वोट हैं वो नहीं रोके जा सकते। हाँ, अगर कैसे नहीं रोके जा सकते, अगर कैंडिडेट ही सारे रोक दिए जाए। पीटीआई को वोट देंगे, पीटीआई का कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता, फिर कैसे देंगे? आखिरी हल अवाम के पास, फिर ये मजबूर किया जा रहा है अवाम को कि कोई सूरत नहीं, ठीक है, मतलब बुलाया जा रहा है कि आप घरों से बाहर आए, ठीक है, और अपने हाथों से कुछ करें, देखिए अवाम को बुलाया जा रहा है। देखिए जी, मैं पीटीआई सपोर्टर तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जमहूरियत पसंदी होनी चाहिए, कि देखिए इलेक्शन या तो करवाने ही नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर अगर इलेक्शन करवाए जाए तो वो बाकायदा जिसको वाम वोट देना चाहती है उसको वोट डलना चाहिए, और जिसको वाम लेके आना चाहती है
हम हमेशा हमने उस बंदे को सपोर्ट किया कि वोट अवाम का, पसंद अवाम की, या तो वोटिंग ही ना हो, इलेक्शन ही बंद कर दिया जाए, कोई मकसद ही नहीं है, फिर वही टेक्नोक्रेट्स या जिस तरह मर्जी गवर्नमेंट बना दी जाए। लेकिन ये हरगिज हम इस चीज के सपोर्टर नहीं है कि ऐसे इलेक्शन करवाए जाएं जिसमें आप कोई बंदे को बराबर पे खड़े होने का मौका भी सर, ना दें। ये बातें आप अगर बहुत ऐसा अच्छी है। करते हैं, इस तरह की बातें मीडिया में भी की जाती हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ करते ये हैं कि पुरानी किसी की गलती है, और वो गलती हो सकता है वो गलती साबितशुदा भी ना हो, वो गलती का मिकदार भी उस तरह ना हो, किसी तरह भी वो गलती कंपेरेबल भी ना हो, फिर भी मान लिया वो गलती इससे बढ़कर भी थी, क्या वो आज की गलतियों की जस्टिफिकेशन हो सकती है? आज जो गलत हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन, चूंकि पहले गलत को गलत कहना चाहिए उस टाइम भी। फर्ज करें आप जानते हैं, मतलब मैं, बल्कि बहुत सारे मतलब जो दुरुस्त समझने वाले लोग, एक एमपीए ने किसी को थप्पड़ मार दिया इधर मंसूरा के इलाके में, सारी पीटीआई ने मुखालफत की। आजम सवाती ने बच्चे को थप्पड़ मारा, उसकी सारी पीटीआई ने दबल के मुखालफत की। उस्मान बुजदार एक नाअहल आदमी था, हालांकि मेरी जाती राय है कि उस्मान बुजदार को ही लगाना बेहतर था, मेरी जाती राय, लेकिन चूंकि लोगों की मेजॉरिटी की राय में ये नहीं बना सका कि उस्मान बुजदार ने आपके सारे खड्डे ठीक करवा दिए सड़कों के। उस्मान बुजदार पहली दफा ताफन ज़दा लाशें वो कामयाब नहीं रहा पहली ईद पे, अगली ईद पे एक दिन आपको नजर नहीं आया। उस्मान बुजदार की कारकर्दगी में बतदरीज बेहतरीन बेहतरी है, अगरचे आप वो मुकर भी गया, आप मतलब पार्टी से चला मुनहरफ हो गया, उसके बावजूद फिर भी मैं आवाम की इस राय का एहतराम करता हूं कि पीटीआई में ये चीजें मनफी थी, और पीटीआई के लोग मतलब उसकी मुखालफत करते थे कि ये नाअहल मतलब जिम्मेदार आदमी है, इसको नहीं लगाया जाना। तो हर हक बात की, हर सही बात की जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। इवन मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ के साथ किया, आप पीटीआई के बंदे को किसी को भी खड़ा करें, वो ये नहीं आपको कहेगा कि उसने उसके साथ सही किया, ठीक है, वो उसको गलत मानते। हाँ, अलबत्ता अगर फर्ज करो किसी एक बंदे को कोई एक चीज पे डिफेंड करता है तो वो उसकी गलती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पुरानी चीजों की जस्टिफिकेशन लेके आए मीडिया, ये मीडिया का काम नहीं बनता। बेसिकली हमने तो पहले भी ऐसा हुआ था, भी हमने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, लेकिन वजह यह थी कि उस वक्त वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे जो गलत का उस टाइम गलत के साथ थे। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि नहीं गलत है, लेकिन आज हम यही कहते हैं कि हम आज आप उन लोगों को मनाने की बजाय कि आज आप गलत है, आज आप उन लोगों को मनाने की बजाय आप दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि आप गलत हैं। हम जब उनको कहते हैं ना कि आप गलत हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ तो तब क्यों नहीं बोले कोई। हमने भी उस वक्त यही कहा, हम उस वक्त ये कहते थे उन लोगों को कि भाई कल को आपके साथ भी ऐसे ही होना है, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये मानते नहीं थे सर। मीडिया तो वो असल में 5 साल के बाद जब वो चीज अब आ गई है, अब उनके साथ वैसा हो रहा है, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि अच्छा, ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, किसी एक चीज में भी वैसा नहीं हो रहा। ये जमीन आसमान का फर्क है। वजह क्या? ऐसा जो माजी में नून लीग के साथ हुआ ना, आप ये कह सकते हैं वैसा पहले पीपल पार्टी के साथ भी होता था, वैसा उससे पहले नून लीग के साथ 2002 में भी हुआ था, वो वैसा वैसा था। अब वैसा वैसा नहीं है, अब ऐसा है जैसा ना पहले कभी हुआ है ना शायद आइंदा कभी होगा। अब बिल्कुल डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, तादाद की बात है, फिगर्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें कि कितने नॉमिनेशन पेपर, फर्ज करें एक मिसाल, कितने केसेस, 200 केसेस, ठीक है, कोई स्टैट्स लेके आए तो वो 19 से 20 का फर्क नहीं, वो 19 से 119 का फर्क है। जो 19-20 का फर्क होता था वो पीपल पार्टी और नून लीग में होता था, ये उनके साथ करते थे, वो उनके साथ करते। ठीक है समी साहब, फिर मुझे आप इस चीज का आगे हल बताएं कि हल क्या है, मतलब आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है? वो कहते हैं कि सियासी पार्टियां अगर आपस में मिल जाए ना, आपस में बातचीत करें, वैसे मैं शुरू से इस हक में हूं कि मतलब इनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। उस दर डेडलॉक है, वो भी मैं जानता हूं, डेडलॉक के बावजूद भी डेडलॉक को मिनिमाइज करने के लिए मतलब बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पहली बात ये, अवाम को आपस में कोई बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए। अवाम को एक दूसरे को सोचना चाहिए कि अगर चले, मैंने एक की हमायत करनी है, लेकिन इलेक्शन की तो हमायत सब लोग करें ना, इलेक्शन फ्री होने की हमायत तो सब लोग करें ना, इस पे तो इतराज नहीं होना चाहिए। या अगर अवाम में भी ये असर पाया जाता है कि अच्छा है इलेक्शन ना ही फ्री हो ताकि इमरान खान ना जीते, या फर्ज करो कोई पार्टी ना जीते, तो फिर तो मुल्क का ही कोई हल नहीं है। अगर अवाम ये भी नहीं
अवाम का एक सेक्ट भी, मतलब कोई 10% लोग अगर ये चाहे ना कि इलेक्शन ना फेयर हो, ना फ्री हो, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो अफराद हो, चाहे वो आम लोग हो, तो कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ ये चाहे कि चले जो भी है, इसके बावजूद अब मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, अवाम की हद तक अवाम सारी ये चाहने लग जाए और उसके लिए अमली कोशिश करने लग जाए। ठीक है, अपने जितने कोई ईसीपी में लोग हैं, कोई पुलिस में लोग हैं, उनको बताया जाए कि भाई जो करना है आप खुद जिम्मेदार है, अल्लाह के यहां आपने जवाबदेही करनी है। आपको हुक्म देने वाला सानवी जिम्मेदार है, मशवरा देने वाला कत्ल का कभी उतना जिम्मेदार नहीं हुआ करता दुनिया की किसी अदालत में जितना कातिल खुद। ठीक है, इसलिए जिम्मेदार वो है जो पुलिस में आके खुद जुल्म करता है, फौज में जुल्म करता है, ठीक है, अदलिया में जुल्म करता है, ईसीपी में जुल्म करता है, किसी भी इदारे में। तो अवाम को आपस में यह कहना चाहिए कि कम से कम हमें एक काम करना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने में जितना अपना रोल हो वो प्ले करना चाहिए। ठीक है, अगर वो हो गए तो आगे फिर इंशाल्लाह मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर अवाम की मेजोरिटी यानी अवाम मुसल्लत हो गई इस मुल्क में, मैं ये चाहता हूं कि अवाम मुसल्लत हो जाए। ठीक है नाजरीन, हमें इजाजत दें। आज की हमारे टॉपिक की डिस्कशन इस चीज पे होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करेगा।